नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 2 जून सन 2026। दोस्तों, जून का महीना शुरू होते ही क्रूड ऑयल ने मार्केट में तहलका मचा दिया। ब्रेंट क्रूड अभी भी लगभग $93.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लगभग 5 से 7% का बड़ा इंट्राडे स्पाइक भी आया है। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम 4 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, फंडामेंटल रीजंस की सप्लाई और डिमांड का नया खेल क्या है। दूसरा, आज की गर्मा गर्म इंटरनेशनल और डोमेस्टिक न्यूज। और तीसरा, चार्ट की पूरी कहानी और टेक्निकल लेवल्स। और चौथा, आपके लिए एक सॉलिड वीकली ट्रेड सेटअप विथ टारगेट्स और स्टॉप लॉस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आ, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ग्लोबल मैक्रो पिक्चर समझते हैं। क्रूड अभी लगभग $93.85 पर है। ब्रेंट क्रूड 52 वीक हाई लगभग $119.50 के पास था। प्राइस अपने इस टॉप से काफ़ी नीचे आ चुका है और एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। भले ही हम 52 वीक हाई से नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस जोन के करीब खड़े हैं। दोस्तों, जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड में भारी सरप्लस है और जैसे ही जियोपॉलिटिकल प्रीमियम घटेगा, उनका फोरकास्ट क्रूड को फंडामेंटली लगभग $60 पर बैरल की तरफ इशारा कर रहा है। आइए मैं आपको 5 सॉलिड फंडामेंटल रीजन देता हूं जो हमारे बियरिश व्यू को सपोर्ट करते हैं। रीजन 1, ओपेक प्लस का एक्शन। ओपेक प्लस ने ग्लोबल सप्लाई बढ़ाई है। 3 मई 2026 की मीटिंग में ओपेक प्लस ने ऑफिशियली जून के महीने से 1,88,000 बैरल्स प्रति दिन आउटपुट बढ़ाने का फैसला किया है। मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है। रीजन 2, रिकॉर्ड यूएस प्रोडक्शन। अमेरिका अपनी शेल प्रोडक्शन ऐतिहासिक हाई लेवल्स लगभग 13.3 मिलियन बैरल्स प्रति दिन पर चला रहा है, जो सप्लाई गर्ट क्रिएट कर रहा है। तीसरा रीजन है चीन की डिमांड। चीन की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रिफाइनरी इनटेक बिल्कुल निराशाजनक चल रही है। वहां से कोई मजबूत डिमांड बाउंस बैक नहीं आ रहा है। रीजन नंबर 4 है मजबूत डॉलर। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग बना हुआ है और आप जानते हैं जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो बाकी करेंसीज के लिए ऑयल महंगा हो जाता है, जिससे डिमांड पर ब्रेक लगता है। रीजन नंबर 5 है ग्लोबल ग्रोथ। आईएमएफ की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कट लगभग 2.8% की वजह से ओवरऑल एनर्जी डिमांड आगे चलकर स्लो रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर फंडामेंटल्स वीक है तो मार्केट इतना ऊपर क्यों आया। इसका जवाब है, 1 और 2 जून को मार्केट में आग लग गई थी क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ अपनी इनडायरेक्ट बातचीत सस्पेंड कर दी है। इसराइल लेबनान स्ट्राइक के बाद ईरान ने हॉर्मुज जल स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब स्ट्रेट को क्लोज करने की धमकी दी। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफाई किया है कि नेगोशिएशन चल रही है और 1 हफ्ते के अंदर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू आने की उम्मीद है। अगर यह पीस डील हो गई तो करंट प्राइस से लगभग $10 का जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम हवा हो जाएगा। अब आते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी पर। डोमेस्टिक फ्रंट पर हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का असर दिखना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर क्रूड $90 एवरेज करता है तो इंडिया की सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर 4.8% तक जा सकती है। आज 2 जून को भी बेंगलोर में पेट्रोल और डीजल के दामों में सबसे तेज बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि बाकी मेट्रो सिटीज अभी स्टेबल है और इंडियन रिफाइनर्स अब सैंक्शंस के डर से रशियन क्रूड से शिफ्ट करने रशियन क्रूड से शिफ्ट करने
करके नॉन रशियन क्रूड जैसे कि सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाले यूएस टैरिफ से बचा जा सके। तो आइए हम अब इन डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके एक ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हमारा अप्रोच क्लियर है, सेल ऑन रैलीज का। सबसे पहले हम सेल जोन की बात करते हैं। अगर क्रूड आपको 94.50 से 96.50 की रेंज में मिलता है तो वह शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने का एक गोल्डन अवसर रहेगा। वही उसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 97.60 के ऊपर सख्त स्टॉप लॉस लगाए। और क्योंकि ईरान हॉर्मुज इशू की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अगर प्राइस 97.60 का रेजिस्टेंस स्विंग हाई और सप्लाई वॉल तोड़ देता है तो हमारा बियरिश थीसिस गलत हो जाएगा और हम लॉस कट कर लेंगे। टारगेट की यदि हम बात करें तो वो रहेंगे $90 और $87 के टारगेट्स रहेंगे। $90 पर बेहतर ही रहेगा कि 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। एक्सटेंडेड टारगेट रह सकते हैं $82 तक के। और इसी के साथ ही दोस्तों एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए भी यही सेल ऑन रैली व्यू वैलिड रहेगा, चूंकि आजकल रुपी डॉलर में काफ़ी एक्शन है। उस कन्वर्जन रेट पर नज़र बनाए रखें और एमसीएक्स जुलाई फ्यूचर्स में टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हमारी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कहती है कि बियर केस यानी कि गिरावट के चांसेस 70% है, जबकि बुल केस के चांसेस 30% है, जो तभी आएगा अगर ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे। तो 7 जून 2026 को आने वाली ओपेक प्लस मीटिंग अगला सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, सप्लाई बढ़ रही है, यूएस सरप्लस में है, टेक्निकल चार्ट वीक हो चुका है और जियोपॉलिटिकल हाइप खत्म होते ही क्रूड अपने $90 और उसके नीचे के दर्शन देगा। अगर आपको ये एडवांस एनालिसिस डेटा फैक्ट्स के साथ पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से 7 जून की ओपेक प्लस मीटिंग के बाद क्रूड कहाँ जाएगा, और हम अपने कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और हाँ, प्रीमियम एडवाइजरी और इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है। हमेशा याद रखिए ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। सेफ ट्रेडिंग करें, स्टॉप लॉस का सम्मान करें। मैं हूँ तुषार जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।